अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मारवी अवान। आई एम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एंड डायरेक्टर WPC सिंध वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर। इस वक्त आप लोगों के सामने एक बहुत ही ज़रूरी बात करने के लिए हाज़िर हुई हूँ और इस वक्त हम बात करेंगे जो कि एमरजेंसी सिचुएशन और लॉकडाउन के हवाले से लोग अपने घरों में बंद हैं, जो ज़्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, फैमिलीज़ घरों के अंदर मौजूद हैं, मिलना एक दूसरे से बहुत कम हो रहा है, रिश्तेदारों का, लोगों का। जैसे कि हम लोग वुमेन प्रोटेक्शन सेल्स रन करते हैं हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में, और उसके अलावा भी जो सिंध के बेशतर इलाकों से हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं उनको भी हम एंटरटेन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वुमेन प्रोटेक्शन सेल्स सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हम रेप्लिकेट कर पाएँ। उसके अलावा अगर पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से, कश्मीर से या कहीं और से कोई कंप्लेन आती है तो उसको भी एंटरटेन करने की कोशिश पूरी करते हैं। इस वक्त आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि जैसा कि लोग घरों में बंद हैं, तो जो विक्टिम्स हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम्स, जो घरेलू तशद्दुद का औरतें सामना कर रही हैं, अब वो पहले से ज़्यादा वल्नरेबल हो गई हैं। कैसे? पहले तो ऐसे होता था कि जो एब्यूसर है उनका, अब वो कोई भी है, घर में से कोई मर्द है या औरत है, कोई सास है या कोई नंद है, या बहू सास को कर रही है, या बहन बहन को डोमेस्टिक वायलेंस कर रही है, या शौहर बीवी को कर रहा है, या तो जो है देवर अपनी भाभीयों को कर रहे हैं, या तो घर के और लोग, चचा वगैरह, वो बच्चियों को घरेलू तशद्दुद का सामना उनको उनसे करना पड़ रहा है। तो जैसे भी जो भी एब्यूसर है घर के अंदर, डोमेस्टिक वायलेंस करने वाला एक्यूज्ड है, अब लॉकडाउन की वजह से सब लोग एक ही जगह पर हैं। तो अब जो कंप्लेनेंट हैं, पहले समहाउ घर से बाहर निकल जाते थे एब्यूसर्स काम करने के लिए या अपने किसी और काम के लिए, तो जो कंप्लेनेंट है उसको मौका मिल जाता था अपनी किसी सहेली से शेयर करने का, या फिर अपने किसी रिश्तेदार को फ़ोन कर देने का, या फिर हमारे जो वुमेन प्रोटेक्शन सेल्स के कंप्लेन सेंटर्स हैं वहाँ तक आ जाने का, या पुलिस स्टेशन जाने का। लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल इसलिए हो गई हैं क्योंकि एब्यूसर हर वक्त उनके साथ घर पे मौजूद हैं। उन औरतों को जो कि घरेलू तशद्दुद का सामना कर रही हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा कि वो कैसे फ़ोन करें, वो कैसे घर से बाहर निकलें, वो कैसे अपने रिश्तेदारों से या पड़ोसियों से या अपने हमदर्दों से, या लड़कियां अपने जो शादी करके जाती हैं तो अपने जो पीछे उनके घर वाले होते हैं, मेका होता है, उससे कैसे मिलके बताएं कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो अब यहाँ पर ये जो इतनी क्रिटिकल सी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, ये बात करने के पीछे बहुत सारी केसेस हैं। हमें काफ़ी सारे केसेस रिसीव हुए हैं सक्खर से, हैदराबाद के गांवों से, हैदराबाद के शहरों से, इलाकों से, जहाँ पे औरतों ने किसी तरह समहाउ अपनी पड़ोसी जो उनकी औरतें हैं छत पर जाकर या किसी तरीके से उनसे कांटेक्ट कर लिया, या बहुत ही मार धाड़ की आवाज़ें घर से आ रही थी, चीख और पुकार की, तो उन लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया या 15 के नंबरों पे कांटेक्ट किया या उन औरतों को रेस्क्यू किया। तो इस वक्त हम सब लोगों का, जो ये वीडियो इस वक्त सुन रहे हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी, हम सबका बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि हम बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हो जाएं। हमारे पड़ोस में अगर ऐसी कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कोई भी चीखो पुकार किसी घर से आ रही है, कोई एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अगर छत पे कोई औरत आके चीख चिल्ला रही है मदद के लिए या ऐसा कुछ भी है, तो आप लोग फ़ौरन अपने घर के करीबी जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर इन्फॉर्म कीजिए, या फिर आप 15 पे इन्फॉर्म कीजिए, या फिर आप वुमेन प्रोटेक्शन सेल्स में हमें इन्फॉर्म कीजिए। और अगर आप मुझे जानते हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो आप इनबॉक्स में मुझे उस घराने की डिटेल्स दीजिए, मुझे बताइए कि कहाँ पे वो डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट हो रहा है। लेकिन बी श्योर उसके लिए आपने अपने कानों से सुना हुआ हो, आपने महसूस की हुई हो एबनॉर्मल एक्टिविटीज़, तो हम ज़रूर पुलिस को इन्वॉल्व करके इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे और उन वल्नरेबल जो घरेलू तशद्दुद का सामना हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएँ कर रही हैं, हम ज़रूर उनकी इस मुश्किल वक्त में मदद करेंगे। लेकिन हम अकेले इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। आप हर इंसान की हमें मदद चाहिए, आपके पड़ोस, आपके रिश्तेदार, या कोई पहले ऐसी औरतें हों जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती रहती हों, जो आपकी दोस्तें हों, आपके सर्किल में हो, आप उनको ऐसे ही फ़ोन कीजिए, ऐसे ही उनकी खैरियत मालूम करने की कोशिश कीजिए। और अगर वो मुश्किल में हैं तो प्लीज़ उनकी मदद कीजिए ताकि किसी की जान ना चली जाए। अभी भी खैरपुर से अभी कल परसों एक केस था, उसमें औरत के बाल काट दिए गए थे, तो प्लीज़ हेल्प कर।
پلیز ہیلپ کمیونٹی، پلیز ہیلپ ڈومیسٹک وائلنس وکٹمز، بچائیں عورتوں کو گھریلو تشدد سے. اور اس وقت اس جو ایمرجنسی صورتحال ہے اس میں آپ کو چیک کرنا ہے اپنے رشتہ داروں کو، اپنی جو بھی آپ کی فرینڈز ہیں، فیملی ممبرز ہیں، آپ کے پڑوسی عورتیں ہیں، اگر وہ اس طرح کی کسی بھی گھریلو تشدد کا سامنا کر رہی ہیں تو اس کی آپ ان کی آواز بننے کی کوشش کریں اور ان کی آواز ہمارے اداروں تک پہنچائیں. پلیز پلے یور رول. تھینک یو سو مچ. رپورٹ وائلنس، ریڈیوس وائلنس. پاکستان زندہ باد.